बालासोर ट्रेन हादसे पर सुरेश चौहान जी की ओर से गंभीर सवाल खड़े किए गए। उन्होंने कहा है कि बालासोर हादसे की जांच एनआईए से की जानी चाहिए, यानी कि एनआईए इस पूरे मामले की जांच करे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग उनकी ओर से की गई है। और उन्होंने कहा कि ये बालासोर ट्रेन हादसा है, ये फिर आतंकी साजिश, इसका भी पर्दाफाश होना चाहिए और एनआईए को इस पूरे मामले की जांच सौंपी जानी चाहिए। एनआईए ही दूध का दूध और पानी का पानी करेगी और इससे ये साफ हो पाएगा कि ये दर्दनाक हादसा आखिर हुआ कैसे, कौन है इसका जिम्मेदार और क्या ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है और क्या ये आतंकी साजिश है, इसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। इसको लेकर गंभीर सवाल सुरेश चौहान जी की ओर से उठाए गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आतंकी हमलों के लिए हादसे का जो वार है वो बदनाम है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि पूर्व में भी हमने देखा है कि एनआईए की ओर से, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ओर से कई जो आतंकी हैं वो पकड़े गए हैं और इनके ऊपर आरोप यह था कि इन्होंने रेल पटरी को काटने का काम किया था। और ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक, और उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आप यहां पर देख पा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन पर खुंडस में पत्थर मारे जाते हैं और कुछ ही समय पहले रेल पटरियों को काटने पर एनआईए ने आतंकवादियों को पकड़ा है। आतंकी भी ये तरीका अपनाते हैं। हादसे का वार व समय पहले आतंकी हमलों के लिए बदनाम है और इसीलिए मैं श्रद्धांजलि पूर्वक बालासोर ट्रेन हादसे की जांच एनआईए से कराने की मांग करता हूं। तो ये सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी की ओर से जो ट्वीट किया गया है वो ट्वीट आपको हम बता रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। और सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि अभी तक के रेलवे इतिहास का ये सबसे बड़ा और दर्दनाक हादसा है, जिसमें 3 ट्रेन जो हैं वो आपस में टकरा गई। पहले 2 पैसेंजर ट्रेन एक दूसरे से टकराती हैं, जिसमें कोरोमंडल जो एक्सप्रेस है वो सबसे पहले हावड़ा एक्सप्रेस से टकराती है और उसके बाद ये जो गाड़ियां हैं वो मालगाड़ी से टकरा जाती हैं, जिसमें 300 लोग करीब अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। 1000 के करीब ऐसे लोग हैं जो घायल हो चुके हैं और इसी को लेकर बहुत सारे सवाल अब सुरेश चौहान जी की ओर से खड़े किए गए हैं, जो कि बेहद गंभीर सवाल हैं और आने वाले समय में ये सवाल मील का पत्थर साबित होंगे। इस पूरे मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि पीएम मोदी की ओर से भी एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई है, एक समीक्षा बैठक, और कहा जा रहा है कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। और सुरेश चौहान जी भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये जो हादसा हुआ है ये एक बड़ा षड्यंत्र, एक बड़ी साजिश भी हो सकती है। गंभीर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा है कि बालासोर हादसे की जांच एनआईए से कराई जानी चाहिए। बालासोर ट्रेन हादसा आतंकी साजिश भी हो सकती है और आतंकी हमलों के लिए हादसे का जो वार है वो बदनाम है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि रेल पटरी काटने वाले आतंकियों को एनआईए की ओर से पहले भी पकड़ा गया है और इसीलिए एनआईए को इस पूरे मामले की जांच गंभीरता के साथ करनी चाहिए।